डॉलर की कीमत में होशरबा इजाफा हो रहा है और 141 से पहले 148 पर गया, जबकि 21 मई को ओपन मार्केट में डॉलर 152 रुपये में मिल रहा था और मुसलसल इसका उतार चढ़ाव जारी है। और इन खदशात ने कि आने वाले दिनों में डॉलर मजीद महंगा होगा, पाकिस्तान में इस बहस को जन्म दिया कि अवाम को डॉलर का बाइकआउट कर देना चाहिए। इस सिलसिले में पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर दो मुख्तलिफ ट्रेंड से नो टू डॉलर और बाइकआउट डॉलर चलते रहे और अवाम ने जज्बाती अंदाज में अपनी आरा का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क की खातर डॉलर बेचकर पाकिस्तानी रुपए खरीदे जाएं या फिर डॉलर की खरीदारी का बाइकआउट ही कर दिया जाए। ऐसी जज्बाती ट्वीट से कतई नजर अहम सवाल ये है कि क्या पाकिस्तानी माशी निज़ाम वाकई डॉलर का बाइकआउट कर सकता है और क्या पाकिस्तानी आलमी तिजारत में अमरीकी करेंसी की बजाय किसी और दोस्त मुल्क की करेंसी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, अमरीकी डॉलर इस वक्त दुनिया की अहम तरीन करेंसी है, लेकिन डॉलर की इस हैसियत की वजह जानने के लिए सबसे पहले इस बात को समझने की ज़रूरत है कि करेंसी क्या होती है। किसी भी मुल्क की करेंसी इसकी हुकूमत की तरफ से जमानत होती है कि वो इस नोट के इवज पैसे की जिम्मेदार है। मसलन आप कभी पाकिस्तानी 50 रुपए के नोट को देखें तो आपको इस पर लिखा हुआ नजर आएगा, बैंक दौलत पाकिस्तान 50 रुपए हामिले हाजा को मुतालिबा पर अदा करेगा। अब आप अगर किसी दूसरे मुल्क से जब कोई चीज़ खरीदते हैं तो वहाँ के शहरी के लिए बैंक दौलत पाकिस्तान से रकम लेना मुश्किल है। उन्हें अपने मुल्क की करेंसी में अपने बाजारों में चीज़ें मिलेंगी और उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की पैसे अदा करने की सलाहियत पर भी शक होगा। मसलन तेल खरीदने की बात करें तो पाकिस्तानी या सऊदी रियाल खरीद कर अदायगी करे या ईरानी रियाल खरीदे। इस तरह तो आलमी तिजारत करना बहुत मुश्किल है कि सारा वक्त यही मसला रहेगा कि अदायगी कैसे होगी। इसलिए आलमी तिजारत में लोग मुतलाशी होते हैं कि किसी ऐसी करेंसी में लेन देन के जिसकी हुकूमत पर उन्हें सबसे ज्यादा एतमाद हो। इसको आम इस्लाह में रिजर्व करेंसी कहा जाता है। डॉलर इतना ताकतवर कैसे बन गया, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। एक वक्त था जब बरतानवी साम्राज्य दुनिया में ताकत की अलामत था, इसलिए 20वीं सदी के आगाज तक जब दुनिया में सिक्का राजुल वक्त या यूं समझें कि दुनिया की ताकतवर तरीन करेंसी बरतानवी पाउंड थी। दूसरी जंग अजीम के बाद एक तरफ तो यूरोपीय माशियतें तबाह हो चुकी थी तो दूसरी जानब अमरीका मगरब में बड़ी आलमी तिजारत बनकर उभरा। दूसरी जंग अजीम के इख्तितामी मराहिल में जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स नामी एक मालियाती निज़ाम तश्कील दिया गया, जिसके तहत दुनिया भर के 44 ममालिक ने अपनी करेंसियों के पीछे सोने के ज़खायर रखने और करेंसी रेट्स के हवाले से शराइत पर इत्तफाक किया। अब ब्रेटन वुड्स निज़ाम की बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, मगर ये पहला मौका था जब अमरीकी डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी बनकर सामने आया। अब किसी पाकिस्तानी या ब्राज़ीली ने किसी चीनी या जापानी से कपड़े खरीदने हो, चावल या तेल या कोई भी चीज खरीदनी हो तो आलमी मंडी में डॉलर के इवज हर कोई बेचने को तैयार होता है। हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं क्या आलमी तिजारत के लिए डॉलर लाजमी है। दुनिया में कोई ऐसा कानून नहीं जिसके तहत दो ममालिक के दरमियान लेन देन का डॉलर में होना जरूरी हो। अगर पाकिस्तान और चीन आज तय कर लें कि वो चीनी करेंसी युआन में एक दूसरे से लेन देन और तिजारत करेंगे तो इन दो खुद मुख्तार रियासतों को कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अलबत्ता मसला ये है कि फिर कीमतों की ऊंच नीच और करेंसी रेट के उतार चढ़ाव की वजह से अदायगियों की रकम का तयन करना बहुत मुश्किल होगा। माजी में कई मरतबा ऐसी कोशिशें हो चुकी हैं कि लेन देन और तिजारत के लिए डॉलर का इस्तेमाल तर्क कर दिया जाए। सन 2005 में सऊदी अरब ने ऐलान किया था कि वो चीन को अपना तेल युआन के इवज देने पर गौर कर रहा है। रवां साल के आगाज में तुर्की ने कहा था कि वो ईरान, चीन और यूक्रेन के साथ डॉलर के बजाय मुकामी करेंसियों में तिजारत करने का निज़ाम बना रहा है। मगर मसला फिर वही, क्या चीनी ताजर तर्क लीरा के मुस्तहकम रहने का 100% एतबार कर सकते हैं। नाजरीन, हम आपको ये भी बताते हैं कि क्या कोई मुल्क डॉलर पर इन्हिसार खत्म करने में कामयाब हुआ है। जिन ममालिक पर अमेरिका ने इक्तसादी पाबंदियां लगा रखी हैं जैसे कि ईरान, तो इस सूरत में वो अपना तेल जब रूस को रूसी करेंसी रूबल में बेचते हैं। इसी तरह इंडिया ने अपने कुछ दिफाई साजो सामान की रूस से खरीदारी रूसी करेंसी रूबल के जरिए करने का ऐलान कर रखा है। तो क्या रूसी करेंसी के इंडियन या ईरानी ताजर इस बात का मुकम्मल यकीन रखते हैं कि रूस में हालात इस कदर मुस्तहकम हैं कि सदर पुतिन के खिलाफ कोई बगावत नहीं हो सकती और रूसी माइशत में कोई बहरान नहीं आएगा। आखिर रकम अगर रूसी करेंसी में मिलेगी तो अदायगी की हतमी जिम्मेदारी तो रूसी सेंट्रल बैंक की है ना।
آج کل جیسے جیسے امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ بڑھتی جا رہی ہے، چین دیگر کئی ممالک کے ساتھ یوان میں تجارت کرنے کی حامی بھرتا جا رہا ہے۔ چنانچہ دنیا بھر کے کئی ممالک میں متعدد بار یہ کوشش کی جا چکی ہے یا کی جا رہی ہے کہ امریکی ڈالر سے انحصار ختم کیا جائے، مگر ایک دو ممالک سے تو آپ معاہدے کر کے تجارت کر لیں گے، مگر دیگر ممالک کے ساتھ تجارت کے لیے ڈالر ہی چاہیے۔ اب آتے ہیں پاکستان کی جانب۔ گزشتہ نومبر میں پاکستانی وزیر اعظم عمران خان چین گئے تو وہاں پاکستان اور چین کے تجارت یوان میں کرنے کے معاہدے پر بھی اتفاق ہوا، مگر پاکستان صرف چین کے ساتھ تو تجارت نہیں کرتا۔ پاکستان کے عالمی سطح پر 3 بڑے اخراجات ہیں۔ ایک تو IMF جیسے عالمی مالیاتی ادارے اور بین الاقوامی بینکوں سے لیے گئے قرضوں کی قسطوں کی ادائیگی تو ظاہر ہے کہ امریکی ڈالر میں ہی ہوں گے۔ اس کے بعد آتا ہے دفاعی خرید و فروخت کا معاملہ۔ پاکستانی F-16 جنگی طیاروں سے لے کر ریڈار ٹیکنالوجی تک امریکہ سے بہت خریداری کرتا ہے، وہاں پر بھی آپ کو ڈالر کی ضرورت ہے۔ تیسرا بڑا خرچہ تیل کی درآمد۔ اب یا تو پاکستان سعودی عرب اور دیگر ان ممالک سے باری باری معاہدے کرے کہ آپ کا تیل ہم یوان یا کسی اور کرنسی میں خریدیں گے اور اس چیز پر مان بھی جائیں، یا پھر پاکستان عالمی منڈی میں ڈالروں میں تیل خریدنے کا سلسلہ جاری رکھے۔ تو اگرچہ اصولی طور پر تو یہ ممکن ہے کہ پاکستان ڈالر سے جان چھڑا لے، مگر عملی طور پر ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر ایسا کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ عالمی تجارت سے بالکل کٹ کر رہ جائیں گے۔ پاکستان کے پاس نہ تو اتنا عالمی اثر و رسوخ ہے کہ دیگر ممالک آپ کی خاطر ڈالر کو چھوڑ کر روپے میں تجارت کرے، اور نہ ہی پاکستانی روپیہ اتنا طاقتور۔ اس کے علاوہ ایسا کرنے کے لیے پاکستان کو ایک پیچیدہ کرنسی کلیئرنگ ایکسچینج بنانا پڑے گی جس پر دنیا بھر کا اعتماد ہو۔ ناظرین، امریکی ڈالر کو ہٹانے کی کوششیں ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں اور آج بھی جاری ہیں، مگر ایسا کرنا اس قدر مشکل اور پیچیدہ ہے کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ملک ایسا ہو جو یہ کر سکتا ہے۔ چین امریکی منڈی میں اتنی تجارت کرتا ہے کہ وہ بھی ڈالر کو مکمل طور پر ہٹا نہیں سکتا۔ شاید شمالی کوریا، جو کہ عالمی تجارت سے بالکل الگ تھلگ ہے اور زیادہ تر تجارت چین کے ساتھ کرتا ہے، وہ شاید واحد ملک ہے جو ایسا کر سکے۔ اب مستقبل میں عالمی حالات کس کروٹ بیٹھیں، چین یا روس عالمی طاقتیں بن جائیں، یوان اور روبل کا سکہ سر چڑھ کر بولے اور امریکی معیشت پر سے دنیا کا اعتماد اٹھ جائے تو بات الگ۔ فی الحال اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ابھی بھی ڈالر کا راج کچھ وقت اور چلے گا۔